जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace Abhay Charan Bindu Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya, Savior of the whole world Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Shripada Paramahansa Parivrajakaचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर श्री प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम राधा कुंड की जय। श्री जगन्नाथ द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, देवी तुलसी महारानी की जय, श्री श्री राधा भगवान की जय, श्री राम हनुमान की जय, श्री तत्व की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरी सिमरन हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी सिमरन डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी सिमरन डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड श्री गौरांग, ऑल ग्लोरीज श्री प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक संख्या 39। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परम आरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्ध आत्मलाभः वदन्ति या निरय द्वारमस्य संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्ध आत्मलाभो वदन्ति या निरयं द्वारमस्य संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो
वदन्ति यानेरयं द्वारमस्य संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य परं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानेरयद्वारमस्य मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानेरयद्वारमस्य संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानेरयद्वारमस्य। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपाशु मूर्ति अभजनारविंद भक्तिनाम स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। संगम संगति न नहीं कुर्यात करे प्रमदासु स्त्रियों की जातो कभी भी योगस्य योग की पारम पराकाष्ठा परम सर्वोच्च आरुरुक्षु पहुंचने की इच्छा करने वाला मत सेवया मेरी सेवा करके प्रतिलब्ध प्राप्त आत्मलाभ आत्म साक्षात्कार वदंती कहते हैं यह जो स्त्रियां निरय नरक का द्वारम द्वार अस्य आगे बढ़ने वाले भक्त का अनुवाद जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। तात्पर्य योग की पराकाष्ठा इति पूर्ण कृष्ण भक्ति है। इसका समर्थन भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है जो व्यक्ति भक्ति में रहकर सदैव कृष्ण का चिंतन करता है वह समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यही नहीं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी कहा गया है कि जब कोई भगवान की सेवा करके भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के विज्ञान तत्व ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर प्रतिलब्ध आत्मलाभ शब्द आया है। आत्मा शब्द का अर्थ स्व या आत्मा है और लाभ का अर्थ उपलब्धि है। सामान्य बद्ध जीव अपनी आत्मा या स्व खो चुके हैं किंतु जो योगी हैं वे आत्मा का साक्षात्कार कर चुकते हैं। यहाँ आगाह किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें युवा स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त या पाखंडी हैं जो यह सलाह देते हैं कि जब तक कामेंद्रियां हैं तब तक मनुष्य जी भरकर स्त्री भोग कर सकता है और साथ ही योगी बन सकता है। किसी भी मानक योग पद्धति में स्त्री संगति स्वीकृत नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री संगति नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रमों में से 3 ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास में स्त्री की संगति वर्जित है। केवल गृहस्थों को स्त्री से निकट संपर्क की छूट रहती है
और यह संबंध अच्छे संतान उत्पन्न करें तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है तो उसे निर्बाध स्त्री संगति करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पे सेवा करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। और कल जब आपके नए मंदिर का भ्रमण कर रहे थे, मतलब होने वाले नए मंदिर का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भगवान का महल तैयार हो रहा है और स्पेशली साथ में पार्क वगैरह होने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन का फीलिंग रहता है। आई वाज थिंकिंग दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादौ श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीला गोविंद देव प्रेष्ठा लिव्य से विमानो स्मरामि। तो और 2 दिन से भी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। भक्तों के साथ में संग प्राप्त करके बहुत कुछ सीखने को मिला और किस प्रकार भक्त लोग सब यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए और खूब प्रयासरत है। दूसरा, इस टेम्पल हॉल में घुसते विशेष है टेम्पल हॉल सबसे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर के टाइम में गौड़िया मठ ने प्रिंटिंग प्रेस लगाया था टेम्पल हॉल के अंदर। एक तरफ भगवान का ऑल्टर था और एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं घुसा था इतने सारे किताबें देख के मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग आया इस प्रकार भक्त ठाकुर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बल दिया करते थे। तो ये भी बहुत अच्छा है कि टेम्पल हॉल में ही बुक्स रखने से मुझे याद रहेगा। वैसे तो भक्त ठाकुर आश्रम के अंदर किताबें रख दिया करते थे, तो अगर आपको रहना है तो सबको जाके पहले किताबें बाहर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी तभी आपको जगह मिलेगी। नहीं तो कमरे में कोई रह नहीं पाएगा। तो एनीवे, ये जो प्रसंग चल रहा है भगवान कपिल देव का, तो आप सब भक्तों को मुझे आशीर्वाद चाहिए कि भगवान की प्रशंसा के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं इस विषय पर कुछ प्रयास कर सकूं। तो ये प्रसंग जो है भगवान के, कृष्ण भगवान के अवतारों में से लगभग एक सबसे बड़ा सेक्शन है भगवान के अन्य अवतारों की तुलना में। एक तो कृष्ण लीला को छोड़ करके अगर अन्य अवतारों की चर्चा की जाए तो कपिल देव जी के अवतार का जो ये पूरा प्रसंग है, ये भागवतम का लगभग सबसे लंबा सेक्शन में से एक है। लगभग 13 अध्याय या 14 अध्याय इस विषय पे वर्णन करते हैं। और इसके बाद एक बाकी अवतारों का इतना बड़ा वर्णन नहीं है। नरसिंह देव का भी 10 अध्याय के अंदर ही वर्णन है और अन्य अन्य अवतार के भी बहुत ज्यादा बड़े वर्णन नहीं है। और कपिल देव भगवान जो है यहाँ शिक्षा दे रहे हैं देवहूति माता को, और पिछले 6 अध्याय से शिक्षा चल रही है ये, जहाँ पे देवहूति माता उनसे प्रश्न करती हैं और कपिल देव भगवान के उत्तर दे रहे होते हैं। और इसके लिए बहुत ही सुंदर देवहूति माता के प्रश्न थे और उनके उत्तर में भगवान कपिल देव ने सबसे पहले एक आध्यात्मिक योग नामक पद्धति का वर्णन किया
और उसका वर्णन करने के बाद में देवहूति माता ने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए आपको शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए। और जिसके उत्तर में कपिल देव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिए थे कि आप प्रसंगम अजरम पाशवात्मनया कवि अविदुष एव साधुषु तो मोक्ष द्वारम अपावृतम तितिक्षव कारुणिका, ये जो सीरीज ऑफ वर्सेज हैं कि आप जो है भगवान के सच्चे साधु से आप आसक्त होइए। और देवहूति माता ने उनसे प्रश्न पूछा कि कर्म और ज्ञान के विषय में भी बताइए उनके कितने भाग हैं। तो कपिल देव भगवान फिर 26 अध्याय के अंदर भक्ति मिश्र, 27 अध्याय के अंदर भक्ति मिश्र ज्ञान और फिर भक्ति मिश्र योग, इनका वर्णन करते हैं। और फिर देवहूति माता और प्रश्न पूछती है ये उत्तरों को सुनने के बाद में कि आप जीवों के इस संसार के अंदर जो उनका भ्रमण है या मूवमेंट है उसके विषय में बताइए, ताकि व्यक्ति पूर्ण रूप से इस संसार से क्या हो सके, विरक्त हो सके। तो 3 अध्याय 30, 31 और 32 के अंदर इस विषय पे कपिल देव जी चर्चा करते जा रहे हैं। जीव के जन्म, मृत्यु, उसकी बंधन, उसकी मुक्ति और उसका कष्ट इत्यादि, जिसका मेन लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति संसार से विरक्त हो सके। इस संसार में जो व्यक्ति की आसक्ति है बहुत गहरी रहती है, एक बद्ध जीव की आसक्ति बहुत गहरी होती है। और बारंबार हमारे शास्त्रों के अंदर भौतिक जगत के दुख का, कष्ट का और इसके टेम्पररी नेचर का वर्णन किया रहता है, ताकि ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति विरक्त हो सके। जैसे कि इससे पिछले अध्याय के अंदर माता के गर्भ में जीव के कष्ट के विषय का वर्णन किया गया, तो व्यक्ति लगता है अरे दोबारा गर्भ में क्यों जन्म लेना है ना। तो ये उसका मूल उद्देश्य है। और इसीलिए यहाँ पे कपिल देव जी कई प्रकार से जीव के जन्म के बारे में, जीव की मृत्यु के बारे में और बुरी संगति के बारे में बताते हैं। और ये जो प्रसंग चल रहा है वहां पे क्या बता रहे हैं कि विपरीत संबंध के, विपरीत नर और पुरुष और स्त्री के जो संग है वो कैसे व्यक्ति की भक्ति में एक बाधा क्रिएट कर सकता है या करता है। इसलिए ये श्लोक बताया गया है, संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातो योगस्य पारम परमारु रुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदन्ति या निर्यद्वारमस्य। वो कह रहे हैं संगम ना, संगति नहीं करनी चाहिए। किसकी नहीं करनी चाहिए? प्रमदा सुजातो। प्रमदा सु मतलब स्त्रियों की, जातु मतलब कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसको नहीं करनी चाहिए? योगस्य पारम परमारु रुक्षुः, जो योग की परम सर्वोच्च पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहता है, परम आरुरुक्षुः। यदि कोई योग अभ्यास में सफल होना चाहता है तो उसे ये संगति त्याग देनी चाहिए। मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो, और जिसने खास कर मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया हो उसे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्रों में कहा गया है, वदंतिया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्यों? निरय द्वारमस्य, क्योंकि संगति क्या है? नरक का द्वार खोल देता है, ऐसा बताया है, कपिल देव जी कह रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने कठोर शब्दों में भर्त्सना की जा रही है तो बड़ा ऑकवर्ड लग सकता है कि क्या हमारे शास्त्र जो है जिसने लिखे हैं क्या वो वुमेन हेटर है, स्त्रियों से बड़ा नफरत करते हैं, या उनका कोई बुरा अनुभव रहा होगा स्त्रियों के साथ में, इसीलिए जो है शास्त्र में जब मौका लगे कोट कर दिया, लिख दिया, है ना। या फिर कपिल देव जी जो है ही इज अ फैनेटिक, वो कट्टर है कुछ तो। लेकिन बड़ा आश्चर्य ये नहीं कपिल देव जी क्या करें, आश्चर्य क्या है कि कपिल देव जी की ऑडियंस कौन है, वो बड़ा प्रश्न है। वो माता देवहूति हैं जो कि स्वयं एक स्त्री हैं और उनको ही ये बात कह रहे हैं। आप सोचिए, संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातो योगस्य पारम परमारु रुक्षुः, कि व्यक्ति को ऐसे। और अगला श्लोक इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मेरे को वही श्लोक बोला गया था पहले तो बाद में कल दूसरा श्लोक लिया तो कि मृत्युम तृणे कूपम इवावृतम, कि स्त्री की संगति कैसे है जैसे कि कोई अंधा कुआं है और उसको घास से ढका हुआ है ना। तो मृत्यु का मार्ग है, अगर कोई चलता हुआ जा रहा है और कोई कुएं के अंदर जिसको ढका हुआ, पता भी लगेगा कुआं है, और व्यक्ति जब अंदर चले जाएगा तो फिर नीचे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देवहूति माता को जरा भी गुस्सा नहीं आया यहाँ पे कि भाई ऐसे क्यों
ये एक प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी एक बारी आई थिंक जब ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो अनुवाद जब शास्त्र लिख रहे थे, तो किसी तात्पर्य में उन्होंने लिखा कि विमेन आर लेस इंटेलिजेंट, स्त्रियां क्या है, अल्प बुद्धि की होती हैं। और ये बात सर्कुलेट हो गई। प्रभुपाद सेठ, प्रभुपाद जी ने कहा है कि स्त्रियां कम बुद्धि की होती हैं, तो जितनी माता जी थी। प्रभुपाद जी से क्लियर, प्रभुपाद ऐसा उनको विश्वास है, प्रभुपाद ऐसा नहीं बोल सकते। और वैसे विशेषकर पाश्चात्य जगत में स्त्रियां और भी ज्यादा, वहां तो पुरुषों और स्त्रियों का समान स्टेटस रहता है। तो वो प्रभुपाद जी के पास गए और बोला, प्रभुपाद, we heard that your disciples are saying कि women, you have said that women are less intelligent, कि बाकी सब भक्त कह रहे हैं कि आपने कहा है कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं। प्रभुपाद जी ने तो कहा था, किताब में लिखा है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी टिप्पणी में लिखा है। प्रभुपाद जी कैसे फेस करेंगे इसको? तो प्रभुपाद जी ने कहा, यस, दे आर लेस इंटेलिजेंट। अब अगर ऐसा बोलते प्रभुपाद जी, निश्चित है कि बड़ा खराब लगता है किसी को। और ये भी लग सकता था कि भाई क्यों यहाँ पे शारीरिक संरचना के ऊपर इतना भेदभाव किया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यस, दे आर लेस इंटेलिजेंट। एंड प्रभुपाद ने गैप लिया और क्या बोले, एज लॉन्ग एज दे थिंक दे आर वुमेन। है ना? प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ, वह कल्प कम बुद्धि की हैं, यदि वे सोचती हैं वे क्या हैं, स्त्रियां। अर्थात प्रभुपाद जी ने कहा कि आत्मा न पुरुष है न स्त्री है, आत्मा तो जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कि जो पुरुष या स्त्री, तो उस आत्मा के ऊपर एक वस्त्र के समान उसका आवरण है, लेकिन आत्मा ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। आत्मा तो भगवान का शाश्वत अंश है, आत्मा प्रकृति है। तो इसीलिए यदि कोई सोचता है कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, ये देहात्म बुद्धि उसकी अल्प बुद्धि को, उसकी मूर्खता को सिद्ध करती है सबसे पहले। तो प्रभुपाद जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात शास्त्र वचन को यदि हम सही दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे, तो और अगर अपने शारीरिक पहचान के आधार पर ही करते रहेंगे, तो हमें लगेगा शास्त्र गलत होगा। तो प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि इस प्रकार के तथ्यों को हमें किसी प्रकार का समाज के अंदर उपद्रव मचाने के लिए नहीं है, कंफ्यूजन फैलाने के लिए नहीं है। जो एक सत्य है, परम सत्य है, वो सत्य ही है, शास्त्र वचन जो है। तो इसीलिए देवभूति माता को यहाँ पे ऐसा खराब नहीं लग रहा है। अब दूसरी बात, इस प्रकार के श्लोकों का बहुत दुरुपयोग किया जा सकता है। किनके द्वारा? वो जीवात्माएं जो पुरुष देह के अंदर। तो जहाँ पे अगर प्रॉपर एकेडमिक मॉरल इंटीग्रिटी ना हो, शास्त्रीय इंटीग्रिटी ना हो, तो ऐसे शास्त्रों को बारंबार जो है गलत उपयोग किया जा सकता है। कैसे? नीचा दिखाने के लिए। देखो, स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, स्त्रियां ये होती हैं, स्त्रियां वो होती हैं। और प्रॉब्लम पुरुष या स्त्री देह के अंदर नहीं है। या देखा जाए तो जो यहाँ पे कंपेरिजन देह के साथ में है, आत्मा के साथ में नहीं, जीवात्मा के साथ नहीं है। इसलिए हमें प्रभुपाद या अपने आचार्यों के जो एक्शंस हैं, उनके द्वारा भी देखना चाहिए कि इस वचन को कैसे उन्होंने लागू किया। तो प्रभुपाद जी कोलकाता के अंदर थे और वहां पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और वहां पे इसी प्रकार का विषय आया कि स्त्री संगति जो है व्यक्ति के पतन का कारण है, वन शुड नॉट एसोसिएट विद वुमेन, और ऐसे ऐसे करके। तो भक्त लोग पूछ रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी लोग सन्यासी या गृहस्थ थे, कई ब्रह्मचारी थे, कई लोग गृहस्थ भक्त भी थे। तो प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे और विषय चर्चा चल रहा था। और उस दौरान एक और भी एक प्रकार का वातावरण वहां पे इस्कॉन में एक समय बन गया था प्रभुपाद जी के समय में। और 1975 जब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था, तो ये बहुत बड़ा विवाद हो चुका था, गृहस्थों और सन्यासियों के बीच में कंट्रोवर्सी, ऐसा करके बड़ा विवाद सा हो गया था। प्रभुपाद जी को सुलझाना पड़ा। और तो जो है कि दोनों के बीच में जो एक काइंड ऑफ डिवीजन या मतभेद इत्यादि सा क्रिएट हो गया था, विशेषकर राधा दामोदर बस पार्टी के वजह से, उनके एक प्रकार के प्रचार की वजह से। तो प्रॉपर कलकत्ता के अंदर थे, इस विषय में बात चल रही थी मॉर्निंग वॉक के बाद में, कि कैसे एक भक्ति में उन्नतिशील साधक को, भक्त को
स्त्री संघ से दूर रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे यस एसोसिएशन ऑफ वुमेन विल डिग्रेड द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन। इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे थे। और फिर प्रभुपाद मंदिर में प्रवेश किए। जब मंदिर में प्रवेश किए तो लाइन से सारी माता जी, यमुना माता जी फ्रंट में थी और भी कई माताएं प्रभुपाद जी के स्वागत के लिए वेट कर रही थी। और एक सुंदर हार प्रभुपाद जी, महाप्रसाद का माला जो है प्रभुपाद जी रखे थे और पहनाने के लिए, और यमुना माता जी ने प्रभुपाद जी को हार पहनाया। अब सब भक्त प्रभुपाद जी को देख रहे हैं। अभी तो प्रभुपाद जी ने बोला कि स्त्रियों की संगति जो है पतन का कारण है, और यहाँ प्रभुपाद उन्हीं से द्वारा बना हुआ हार स्वीकार कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी मुड़ के बोले, बट द एसोसिएशन ऑफ सच वुमेन विल प्यूरिफाई यू। कि जब वैष्णवी स्त्री हैं उनकी संगत से क्या है व्यक्ति भक्ति में उन्नति कर सकता है। हालांकि इस श्लोक में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वैष्णवी स्त्री है या फिर अभक्त स्त्री है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम स्त्रियों में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मनुष्य के आकर्षण के अंदर। और जो भी भक्त 42 नंबर श्लोक लेंगे उसमें श्री प्रभुपाद बहुत ही स्पष्टता के साथ 42 और 43 ये दो श्लोक के अंदर कपिल देव जी और फिर प्रभुपाद पूरा क्लैरिफाई करेंगे। वो क्रक्स है इन शिक्षाओं का। अगर हम इसमें से कोई भी श्लोक को एक तरफा उठा लेंगे तो कट्टरवाद होने का बहुत संभावना है। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंदर जो है वर्णन करते हैं कि हर साल बंगाल से भक्त जगन्नाथपुरी आया करते थे और 200-300 भक्त प्रत्येक साल आया करते थे। और ये एक साल में पर्टिकुलर ईयर के अंदर, और हर साल कौन लीड करते थे उस यात्रा को? शिवानंद सेन। और एक पर्टिकुलर साल सभी माताजी लोग भी आए बंगाल से पूरी चल करके। से बत्सर प्रभु देखिते सब ठाकुरानी चलिला आचार्य संगे अच्युत जननी। उन वर्ष भक्तों की पत्नियां यानी ठाकुरानियां भी श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गई। अच्युतानंद की माता सीता देवी अद्वैताचार्य के साथ गई। श्रीवास पंडित संगे चलिला मालिनी शिवानंद संगे चले तहार गृहिणी। शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास तेहो चली आछे प्रभु रे देखिते उल्लास। आचार्य रत्न संगे चले तहार गृहिणी तहार प्रेमेर कथा कहिते ना जानी। सब ठाकुरानी महाप्रभु के भिक्षा देते प्रभु नाना प्रिय द्रव्य नील घर हईते। श्रीवास पंडित किसके साथ गए? अपनी पत्नी मालिनी देवी के साथ गए। शिवानंद की पत्नी शिवा सेन की पत्नी भी अपने पति के साथ गई। शिवानंद सेन का पुत्र चैतन्य दास भी परम प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु के दर्शन की इच्छा से हम सबके साथ जा रहा था। आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य, जो कि जिनको महाप्रभु ने वाराणसी में पहले भेज दिया था, उनकी पत्नी भी गई। महाप्रभु के प्रति चंद्रशेखर के प्रेम की महानता का वर्णन मेरे बूते की बात नहीं है। चंद्रशेखर आचार्य का घर वही था जो आज चैतन्य मठ है, जहाँ भक्ति ठाकुर की समाधि है, गौर प्रसाद महाराज की समाधि है, वहीं पर भक्तिनाथ ठाकुर ने 10 साल 11 साल जो हरिनाम का जप किया था, व्रत लिया था। तो सब ठाकुरानी महाप्रभु के भिक्षा देते हैं। महान भक्तों की सारी पत्नियां महाप्रभु को तरह तरह का भोजन भेंट करने के लिए अपने अपने घरों से महाप्रभु की मनपसंद वस्तुएं ले आई थी। तो यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि विशेषकर ये सारे भक्तों की टोली क्या गई थी? जगन्नाथपुरी गई थी। और जब 18 नाला पे महाप्रभु मिले उन सबको, तो सब माताओं ने बहुत दूर से महाप्रभु को प्रणाम किया, क्योंकि वे जानती थी कि वे स्ट्रिक्ट सन्यासी हैं। तो महाप्रभु सारे भक्तों से मिले और बाद में उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो धर्म पत्नियां हैं वे सब क्या है? वे भी आप ही के समान उन्नत वैष्णवी हैं। महाप्रभु दूर से रेसिप्रोकेट किया, लेकिन रेसिप्रोकेट किया। और वो सब माता जी लोग क्या करते थे? श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन कुक किया करते थे, भोजन पकाया करते थे। श्री प्रभुपाद प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में बता रहे हैं, भागवतम के अंदर जो प्रथम प्रार्थनाएं हैं वो किसके द्वारा है? एक स्त्री के द्वारा। माता जी है कुंती महारानी, है ना। और वो इतनी सुंदर फिलोसॉफिकल प्रार्थना बोल रही हैं, और लेकिन उस प्रार्थना को करते हुए क्या कह रही हैं? तथा परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। तो बोल रहे हैं कि हे भगवान,
तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम। ये जो भक्ति योग है ये किसके द्वारा अभ्यास किया जा सकता है? परमहंसों के द्वारा, मुनियों के द्वारा और अमल आत्मा नाम, जिनका हृदय बहुत शुद्ध है। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रियः। हम कैसे भक्ति योग को समझ सकते हैं? जो हम अल्पज्ञ स्त्रियां हैं, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? प्रभुपाद जी ने जब क्वीन कुंती बुक लिखा, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, उसमें क्या टाइटल दिया इस श्लोक के चैप्टर को? द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन। हालांकि कुंती महारानी कह रही हैं कि स्त्रियां बहुत मूर्ख हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि वे सबसे बुद्धिमती स्त्री हैं, माता जी हैं। क्यों? क्योंकि वे, और फिर प्रभुपाद उस पूरे तात्पर्य के अंदर, उस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के कोई भी आध्यात्मिक संगठन हो, मान लीजिए कोई उत्सव हो, तो उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका रहता है? स्त्रियों का रहता है। प्रभुपाद जी, क्यों? क्योंकि स्त्रियां क्या है? सरल होती है। तो सरल होने से क्या होता है? जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन पुरुषों में, जो पुरुष देह के अंदर है, उनमें क्या रहता है? वो हर बात में दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, और सरलता नहीं होती विश्वास करने के लिए या सबमिट करने के लिए या सेवा का भाव। क्योंकि उनके जो मेल ईगो है वो बीच में आता रहता है, लेकिन किसी को सबमिट करने में। लेकिन स्त्रियां सरल होती हैं, स्वाभाविक सेवा करती हैं। अब देखिए, किसी भी घर को संभालने में किसका हाथ रहता है? माता जी लोगों का रहता है ना? और वो स्वाभाविक। अब देखिए, रात में कोई बच्चा घर में भी लेट से आएगा, 11-12 बजे, 1 बजे, तभी भी क्या करेंगे? वो कुकिंग करके उसको या गरम करके प्रसाद देंगे गरम का। स्वाभाविक सेवा का भाव रहता है ये। लेकिन पुरुषों में क्या रहेगा? रखा है, ले ले अपने आप, घरमा ले जाए ना, वहां प्लेट लगा दिया है, आपका टिफिन में रखा है। ऐसा स्वाभाविक सेवा भाव होता नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, this simplicity is more important than any showy religious fervor, है ना? कि ये जो सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये जो भगवान को मानने की, ये जो है स्त्रियों की एक महान गुण है, जिसके द्वारा किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रम के अंदर उनका भाग सबसे ज्यादा रहता है। अब स्त्रियों को जब बार-बार ऐसा बोला जाता है कि नरक का द्वार है, ये है, वो है, स्त्री माया है ना? तो इसमें स्त्रियों का क्या आउटलुक होना चाहिए और पुरुषों का क्या आउटलुक होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। क्योंकि वैदिक सभ्यता के अंदर स्त्रियां जो है, उनको बहुत महान दर्जा दिया जाता था। क्या दर्जा दिया जाता था? घर की वो माता जी या मालकिन वो हुआ करते थे, है कि नहीं? मुझे अभी भी याद है, मेरे नाना जी भी और मेरे दादा भी, नानी या नाना दादी को कैसे बुलाते थे? मतलब मैंने अपने दादी को नहीं देखा, लेकिन पिताजी वगैरह बोलते थे। और नाना जी बुलाते थे नानी को, जानते हैं कैसे? सेठानी, है कि नहीं? इस प्रकार से बुलाया करते थे लोग, उनको सेठ बोला करते थे, तो नेचुरली है वो सेठानी है ना? लेकिन अगर आज स्त्रियों को और देखा जाए, क्योंकि वो घर में कन्फाइन रहती थी, घर में सेवा करती थी, तो घर की मालकिन बन के रहती, है ना? लेकिन इसी के समाज में या कई समाज के अंदर क्रमशः स्त्रियों के साथ में उचित सम्मान न देने के कारण या उनका शोषण करने के कारण या अत्याचार करने के कारण क्या होने लगा? स्त्रियों में ये जो रिबेलियन की भावना है वो होने लगी। और इसका फायदा किसने उठाया? पुरुषों ने उठाया। कैसे? कि वुमेन लिबरेशन या आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, कि स्त्रियों को ये दिखलाना कि घर में रह के आपका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है ना? और स्त्रियों को पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए। स्त्रियां कोई कम थोड़ी है। अभी रिसेंटली भारत के अंदर पहला, आई थिंक, फाइटर जेट चलाने वाले माता जी, आई मीन जो है पहला बैच लेडीज का, उन्होंने जो फाइटर जेट में चलाया, बोले हम किसी से कम थोड़ी है। ये भावना किसने डाली है वास्तविकता के अंदर? ये स्त्रियों में अपने आप नहीं आई भावना। ये दो प्रकार से आई पुरुषों के द्वारा। पहली उन पुरुषों के द्वारा जो स्त्रियों का यथोचित सम्मान नहीं कर सकते थे, जो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, उनके द्वारा। क्योंकि जब आप, चाहे वर्णाश्रम या कोई पद्धति हो, जब अपर क्लास लोअर क्लास का प्रोटेक्शन की बजाय उनका शोषण करेंगे तो क्या होगा? नेचुरली लोअर क्लास विद्रोह करेंगे। जिस प्रकार श्रृंगी ने, अब देखिए कलयुग कहाँ से प्रारंभ हुआ?
परिवर्तन से। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को, श्रृंगी क्या गाली दे रहे हैं महाराज परिषद को, ये क्षत्रिय जो घर के कुत्ते के समान देखभाल रखवाली करने वाले हैं, वो अब हमारे घर में आके हमारा अपमान करेंगे, है ना। और तुरंत श्राप दे दिया, मैं अपनी शक्ति, अब तो राजा पतित हो गया है तो हमें अपने कमान संभालनी पड़ेगी शासन के लिए। तो ठीक है, अब धर्म का न्याय जो करना है वो हमें करना है। और प्रपद कह रहे हैं दैट सो कॉल्ड ऑफ द ब्राह्मण बॉय, उसने क्या किया, महाराज परिषद को श्राप दे दिया। ऐसे आप देखिए जितने भी रेवोल्यूशन हुए पास्ट के अंदर, किसके द्वारा हुए हैं, हमेशा शूद्रों के द्वारा हुए, किसके लिए, या ब्राह्मणों के प्रति, या क्षत्रियों के प्रति, या वैश्यों के प्रति। वैश्यों के द्वारा हुए क्षत्रियों शूद्रों के प्रति, क्षत्रियों और ब्राह्मणों के प्रति। तो ऐसे ही जब पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का सही प्रकार सम्मान नहीं होता तो ये विद्रोह की भावना आती है। और दूसरा इसका फायदा कौन उठाता है, दूसरे कामुक पुरुष, कि ठीक है घर में आपका शोषण हो रहा है तो आप घर से मुक्त होइए, आपका क्या करेंगे, सामाजिक शोषण करेंगे। अगर आप देखिए आज जब स्त्रियों को बाहर जाना होता है तो क्या होता है, घर में नहीं शोषण हो रहा लेकिन समाज में उनका शोषण हो रहा है, अगर देखा जाए हर प्रकार से। और ये बात सत्य है, आप कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल खोल लीजिए, ये बात तो इजीली प्रूव हो सकती है ना। तो अब इसीलिए जो है, अब पुरुषों का स्त्रियों के प्रति और स्त्रियों का अपने प्रति क्या भावना होना चाहिए। वास्तविकता में ऐसे श्लोकों तो माता जी लोग ही जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसे श्लोक, है ना। और एटलीस्ट हमारे मंदिर में ऐसा कई भक्तों के साथ में ऐसा हुआ। हमारे एक भक्त ब्रह्मचारी थे, बाद में आश्रम चेंज करने लगे, जब किया उन्होंने बाद में चेंज, अभी भी अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। तो उनको जाने कितनी उनकी माता जी ने, मम्मी ने खुद, और कई और ब्रह्मचारियों की मदर ने बोला कि कहाँ फंस रहे हो तुम। हमने तो बोला ठीक है, इच्छा है तो आप जाओ, अभी बोलेंगे तो ज्यादा व्यक्ति थोड़ा कंस्ट्रेंट फील करता है, ठीक है जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन वो इतने अच्छे ब्रह्मचारी थे, तो कांग्रेगेशन के भक्त और खासकर माताएं आके बोल रही थी, जो उनकी खुद की मम्मी बोल रही थी और हमें बोल रही थी कि इसको समझाओ, पागल हो गया है, क्यों फंस रहा है? और ये सत्य घटना है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लूंगा तो क्या ना, सब अच्छा नहीं लगता। और फिर एक और ब्रह्मचारी की मदर गई, उनको सही में काउंसलिंग करने लगी, क्या रखा है इसमें, ये क्षणिक सुख है बिल्कुल। और लिटरली बस उन्होंने लिक्विड ब्यूटी की कहानी नहीं सुनाई, उन्हें बाकी कुछ नहीं छोड़ा, ऐसा है। और फिर भी वो थोड़ा डिटरमाइंड ही थे, तो चलो। फिर एक दूसरा भक्त ने भी कुछ समय बाद, उसके कुछ समय बाद आश्रम चेंज कर रहे थे, तो मुझे याद है हमारे मंदिर में जो प्लम्बर था, वो पिछले 7-8 साल से काम करता था। उसको पता लगा कि ये प्रभु जी आश्रम के, वो प्रभु जी शादी करने वाले हैं। ओडिशा का प्लम्बर था, तुम्हारे तुमको किसने बताया। और मेरे साथ भी उसका रिलेशन था उस प्लम्बर का, क्योंकि मैंने उससे बहुत काम कराया था। तो मेरे पास आके पूछा, मैंने सुना प्रभु जी आश्रम जी वो शादी करने जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ, उसको थोड़ा, क्यों कर रहा है? वो खुद बोल रहा है, क्यों कर रहा है, अभी सोचिए मंदिर का प्लम्बर है, इतना अच्छा भक्त है वो, उसको आप समझा रहे क्यों नहीं, है ना। मैंने कहा तुम समझो, तुम्हारी बात मानेगा। बोले हाँ मैं बताता हूँ, बोलता हूँ जाके। लिटरली वो ना प्लम्बर होने लगा था। प्रभु जी आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आप जो है भक्तों को रोको आप। अभी वो भक्त नहीं है, ऐसा नहीं माला करता है, कुछ करता है, मंदिर में काम करता है, पैसा भी नहीं छोड़ता, उसको बोलते रहते हैं कि कुछ कम करो। लेकिन जो है फिर भी आके बोल रहा है कि नहीं नहीं आप बताइए इनको कि क्यों फंस रहे। फिर हमारे एक और कांग्रेस के भक्त हैं, उनको पता लगा तो वो आए और एक एक ब्रह्मचारी को पकड़ के बोल रहे हैं, कह रहे कि ये क्यों जा रहा है, इसको कोई जरूरत है तो बताओ, कोई घर में समस्या बताओ, हम मदद करते हैं, क्यों आश्रम छोड़ के जा रहे है ना। इतना बढ़िया आपका जीवन है, हम लोग तो माया मोह में फंसे हैं, आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, हम सेवा करेंगे। मान लो किसी घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आप मंदिर में रहो, आपको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद में बहुत थोड़ा फिर डिटरमाइंड थे, लिटरली डांटने लगे उनको, एल्डरली डिवोटी है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे जब प्रसंग हो तो वास्तविकता के अंदर जो जो अनुभवी है वो बता सकता है, वो ज्यादा अच्छे रियलाइज कर सकता है अपने अनुभव से कि वास्तविकता में क्या कष्ट है ना। अब लेकिन हमारे कृष्ण भावना भावी समाज के अंदर इस प्रकार के श्लोकों को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो हमने देखा है जो वास्तविकता में
माता जी हैं, यदि उनके साथ अप्रोप्रिएट डील किया जाए तो माता जी खुद बताएंगी कि वास्तविकता में ये स्त्रियों का स्वभाव है। जैसे कि मोहिनी मूर्ति जब आती है तो स्वयं वो देवता दानव को कह रही है कि आप मेरे पे क्यों विश्वास कर रहे हो, और स्वयं वो स्त्रियों के स्वभाव को बता रही है ना, कि ऐसा स्वभाव है उनका, लाइक दैट। इसलिए वो ज्यादा उचित है कि शास्त्रों में, लेकिन ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि देखिए जो जो शारीरिक या मानसिक रचना की गई है स्थूल शरीर की या सूक्ष्म शरीर की, तो ये तो वही बताया गया है, ये किसी की निंदा नहीं है, ये किसी के प्रति कठोर वचन नहीं है। ये जो शारीरिक और मानसिक संरचना की गई है सिर्फ उसको बताया जा रहा है ताकि हर कोई समझ सके कि ये सत्य है ना। और जो गृहस्थ आश्रम में भक्त जा रहे हैं वो इस स्वभाव के साथ डील कर सके, और जो नहीं जाना चाह रहे हैं वो इस स्वभाव को जान करके बच सके। दोनों के लिए ये वो है। और अब देखिए, लेकिन वैदिक सिस्टम क्या था, जो भी स्वभाव है किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता था। इन श्लोकों का या ऐसे कठोर शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि समाज में से किसी को रिजेक्ट किया जाना। इसका अर्थ ये है कि समाज में उनका यथोचित स्थान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि हर व्यक्ति का जो भी स्वभाव हो लेकिन उसका उचित स्थान है। इसीलिए स्त्रियों के साथ में अब देखिए स्वाभाविक एक ही में उनका स्वभाव है कि वे भौतिक चीजों के प्रति बहुत आसक्त रहती है, वे अटैच्ड पॉजेसिव, स्वाभाविक है। आप देखिए है ना, अगर मान लीजिए ये इतने सारे शोरूम्स और शॉपिंग मॉल्स और वस्त्र वगैरह किसके लिए बने हैं? कौन शॉपिंग करता है ज्यादातर? माताएं करती है कि नहीं? पुरुषों के कपड़े भी कौन खरीदती हैं? माताएं खरीदती हैं, है कि नहीं? सत्य बात है। तो अब तो ये स्वभाव है। अब ये स्वभाव है तो वैदिक सिस्टम में तो कैसे लगाया गया कि आप घर में रहिए, और जब घर में आसक्ति रहती है तो वो घर बड़ा ठीक रहता है। क्यों? बच्चों में स्वाभाविक आसक्ति है, पति के प्रति आसक्ति है, घर के प्रति आसक्ति है, तो घर बढ़िया रहेगा, बढ़िया सुविधा रहेगी, बच्चों के लिए अच्छा भोजन व्यंजन रहेगा तो बच्चे खुश रहेंगे। उस आसक्ति को यूटिलाइज किया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए आप एक ब्रह्मचर्य आश्रम में जाइए और एक गृहस्थ के घर में जाइए, तो क्या होगा? खिड़की में से रोशनी आ रही है, दिखता है, तो गृहस्थ के घर में क्या होगा? बढ़िया पर्दा लगा होगा वहां पे। और आश्रम में क्या होगा? वो ब्रह्मचारी सोचे चलो गमछा टांग देते हैं, बस क्या फर्क पड़ता है ना? ये स्वाभाविक है, क्योंकि जहां पे फेमिनिन टच है वहां पे मैटर से वो स्वाभाविक मैटर के साथ बढ़िया डील कर सकते हैं। वो स्वभाव भगवान ने दिया है उनको। इसलिए आप देखिए घर को कौन संभालता है? पुरुष खराब करते हैं जनरली, लेकिन ठीक ठाक कौन करता है? और माता जी किए बिना रह नहीं सकते, है कि नहीं? चाहे बच्चे गंदा करेंगे, पति गंदा करेगा, माँ बोलती भी रहेंगी, माता जी हमेशा डांटती भी रहेंगी, क्या है फैला देते हो, ये करते हो, लेकिन ठीक भी वही करेंगे। और बाकी लोग फैला के रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ा तो कल ठीक कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो इसीलिए मैटर के साथ डील करने का स्वाभाविक स्वभाव उनको दिया है और उनको सही जगह पे यूटिलाइज किया है, उनको वो स्थान दिया गया है। तो ये वैदिक पद्धति है ना। लेकिन जो व्यक्ति इस मटेरियल जगत से बाहर जाना चाहता है उसके लिए बताया गया है ना। चाहे वह पुरुष देह में है चाहे स्त्री देह के अंदर है। 42 नंबर श्लोक के अंदर वो बोलेंगे कि, सॉरी 43 नंबर के 42 के अंदर, सॉरी, कि बुरा ना स्त्रियों में बुराई है ना पुरुषों में बुराई है। बुराई किसके अंदर है? आसक्ति के प्रॉब्लम है ना। मैंने सुना था, पढ़ा तो नहीं है अभी तक, पापा सेड मैन इज गुड, वुमेन इज गुड, बट दे आर सपोज टू बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा, नॉट टू ईच अदर। ये पुरुष या स्त्री किसी भी योनि के अंदर हो, आत्मा का आकर्षण किसके साथ होना चाहिए? आसक्ति किसके साथ होनी चाहिए जीवात्मा का? भगवान श्री कृष्ण के साथ, एक दूसरे के साथ नहीं। और ये भी ऐसा श्लोक मान लीजिए कल चर्चा हुई होती वैलेंटाइन डे के दिन, है ना, और कहीं पर और लोग बोलते आप लोग बिल्कुल ऐसे लोग हो, लेकिन नहीं, समाज में किस विषय की और लोग बढ़ रहे हैं आगे, और भक्त जो है ये प्रसंग, तो अगर ये प्रसंग हम किसी कोई पढ़ेगा बाहर का व्यक्ति नया बात में, तो बोले भाई कैसे लोग हैं भाई हरे कृष्णा वाले, है ना, अगर वो सही कंटेक्स्ट में नहीं इसको समझ पाएगा। तो क्या पॉइंट कह रहा था?
नहीं, उसके बाद में कि जो है, हाँ, कि प्रॉब्लम है आसक्ति के साथ में, है ना। अगर पुरुष के लिए स्त्री के प्रति आसक्ति नरक का द्वार है, तो स्त्री के लिए पुरुष के प्रति भी नरक का द्वार है, अगर ये भौतिक अटैचमेंट है तो। हालांकि आगे एक और श्लोक में भी आएगा कि जो पुरुष स्त्री के प्रति बहुत आसक्त होता है, तो अगला योनि क्या बनती है उसकी? स्त्री की बनती है, और एक तरीके से वो डिग्रेड होता है। लेकिन स्त्री का पुरुष के प्रति आसक्ति, अपने पति के प्रति या इत्यादि, तो क्या होता है? वो आगे पुरुष की योनि प्राप्त होती है। और ये तो बात फैक्ट है कि पुरुष योनि में ज्यादा सुविधाएं हैं आत्म साक्षात्कार के लिए स्त्री योनि से। इस बात को कैसे समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता के अंदर, तेपि यान्ति पराम गतिम माम ही पार्थ व्यपाश्रित स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी स्यु पाप योनया। अब आप बताइए, वैश्यों को, शूद्रों को, स्त्रियों को पाप योनि कहा गया है, क्यों? भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। पाप योनि का अर्थ कैसे समझा जाए इसको? मतलब ये नहीं है कि आप जब जाकर के हम सारी स्त्रियों को बोलना शुरू कर दें, आप पापी है, पाप योनि है, माया है, पूतना है, शूर्पणखा है ना। कई बार ऐसा होता है, और स्पेशली रिनाउंस्ड ऑर्डर के अंदर लोग कुछ ज्यादा फेनेटिक हो जाते हैं, है ना। ये बात सत्य है। और कोई भी अगर रिनाउंस्ड ऑर्डर में है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, यदि वो स्त्रियों से घृणा करता है, नफरत करता है, तो सबसे ज्यादा वो स्त्री से आसक्त वही होगा बात, है ना? ये तो फैक्ट है। आप किन्हीं भी वरिष्ठ सीनियर भक्तों से आप पूछिए तो बताएंगे कि इस प्रकार की जो नफरत है या घृणा है, वो वैष्णव के हृदय में नहीं होनी चाहिए, भक्त हृदय में नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं पाप योनय। पाप योन का अर्थ क्या है? पाप के परिणाम क्या होता है? यदि हम पाप करते हैं तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है? कष्ट प्राप्त होता है। अब आप देखिए, पाप योनि का अर्थ क्या है? अर्थात कि व्यक्ति को कष्ट बहुत प्राप्त होता है। अब एक बिल्कुल न्यूट्रल दर्जे से आप देखिए, पुरुष के देह में ज्यादा कष्ट है या स्त्रियों के देह में ज्यादा कष्ट है? स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के शरीर में, स्त्रियों के योनि में ज्यादा कष्ट है, स्वाभाविक है ये। और उनमें अगर कष्ट है तो कष्ट झेलने की क्षमता भी ज्यादा है। आप देखिए, है ना, रात भर बच्चों का पालन पालन करना कोई आसान काम थोड़ी है। पूरी रात वो जाग लेती है ना। बच्चा जब, उसका कोई टाइम थोड़ी होता है। अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे एक ब्रह्मचारी था हमारे मंदिर में, दूसरे मंदिर में, तो वो पुजारी की सेवा करता था, लेकिन थोड़ा देर सवेर करता था, ठीक से सेवा नहीं करता था। तो उनको एक सीनियर डिवोटी आए और बोले कि भाई देखो, ये डीटीज की ठीक से सेवा करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, दूसरे डीटीज की सेवा करनी पड़ेगी। कम से कम ये डीटीज की सेवा का टाइमिंग तो है, 4 बजे भोग लगाना है, सुबह 4:30 बजे आरती करनी है, फिर अभिषेक करना है। वो ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं है ना। समझ गए आप ना? मतलब जब बच्चे होंगे तो सेवा तो उनकी भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो टाइम बे टाइम किसी भी समय करनी पड़ेगी। और तो बच्चों का पालन करना, 9 महीने गर्भ में संतान को रखना, बहुत कष्ट होता है इसके अंदर, है ना। और अनेक अनेक प्रकार के कष्ट रहते हैं, है ना, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, लेकिन वो झेलने की क्षमता भी स्त्रियों के अंदर होती है ना। तो इसलिए इस प्रकार से स्त्रियों के प्रति कभी कट्टर भाव नहीं रखना चाहिए, कभी नफरत नहीं रखनी चाहिए। सतर्कता बरतना एक बात है। हमारा वैदिक जो संस्कृति है, उसमें पुरुष और स्त्रियों के बीच में फ्री मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि यदि मक्खन अग्नि के पास रहेगा तो स्वाभाविक पिघलेगा, है ना। वह अपने वो पिघला ही रहेगा हमेशा। तो इसीलिए क्या स्त्रियां भगवत धाम जा सकती हैं? अगर पाप योनि है तो क्या भगवत धाम जा सकती हैं या नहीं? क्या कितना राइट है भगवत धाम जाने के लिए? पुरुषों और स्त्रियों में किसका कोटा ज्यादा है, रिजर्वेशन किसका ज्यादा है? इक्वल राइट्स हैं या किसी को ज्यादा कम राइट है, किसी को ज्यादा राइट्स है? इक्वल है? कैसे? ओके। तो स्त्रियों के पास हो चाहे पुरुष होने के अंदर हो, हर जीवात्मा के पास भगवान के धाम जाने के लिए बराबर अधिकार है। और प्रभुपाद यहाँ पे 1:15:50 के अंदर कह रहे हैं
द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिना मनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम्। प्रपद कह रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक के अंदर क्या है कि पांचों पांडव युधिष्ठिर घर से निकले, फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और बिना किसी से कुछ बातचीत किए वो रिटायरमेंट ले लिए। जब भगवान तिरुभाव अंतर ध्यान हो गए तो वो लोग भी सब जो है वैकुंठ गमन के लिए पांडवों दे टुक रिटायरमेंट। तो जब ऐसा हुआ, इतने पांच बलशाली पति, और एक नहीं पांच पति, लेकिन पांचों में से एक ने भी द्रौपदी को नहीं बोला कि चलो साथ चलो, है ना। तो द्रौपदी को बड़ा गुस्सा आना चाहिए, लेकिन द्रौपदी प्रभा जी क्या कह रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। द्रौपदी जो तदाज्ञा या पति नाम अनपेक्षता, उनके पतियों ने उनकी उपेक्षा कर दी। द्रौपदी क्या कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पतियों ने किया वैसा ही द्रौपदी ने फॉलो किया, क्योंकि वो पहले से प्रशिक्षित थी। और तुरंत भगवान वासुदेव भगवती ये एकांत मतिरापतम, अपने मति को क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण में लगाया। और प्रभुपाद कह रहे हैं पत्नियों को भी उसी प्रकार पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात बिना शरीर बदले श्री भगवान के धाम पहुंच गई। और यहाँ वो फेमस उदाहरण प्रभुपाद देते हैं एरोप्लेन का, कि सबको अपना प्लेन खुद उड़ाना है। तो इसलिए भगवत धाम जाने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। भगवान स्त्रियों या पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, किस योनि के अंदर है। भगवान किसके क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान जो भावना को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो वार्निंग दी जा रही है, जब ये सेक्शन खत्म होगा तो अंतिम 2 श्लोकों के अंदर, इस सब सेक्शन के अंदर ये है कि इस आसक्ति के प्रति, जो यौन आसक्ति है, इसके प्रति वार्निंग दी जा रही है भगवान कपिल देव के द्वारा। ये आसक्ति हमें भगवत धाम से या भगवत मार्ग से च्युत कर सकती है। और ये आसक्ति सभी भौतिक आसक्तियों में सबसे ज्यादा प्रबल होती है। ओम सहस्रियः मिथु निभावमेत तयोर्मिथु हृदय ग्रंथिमाहु अतः गृह क्षेत्र सुत आप्तमित्रैर जनस्य मोहो यमहं ममेति। ये जो नॉट है ये बहुत टाइट होती है, ये जो पुरुष और स्त्री के आकर्षण की नॉट है। इसीलिए जो वैदिक सिस्टम में क्या है कि पहले जीवन के पहले काल के अंदर व्यक्ति का ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षित ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाए और अच्छा गृहस्थ बन के रहे, गृहस्थ के नीति नियम फॉलो करे, ताकि समय के साथ वो क्या कर सके, वानप्रस्थ ले सके, है कि नहीं। तो इसमें जयदेव स्वामी महाराज ने एक 7 दिन का एक सेमिनार लिया था कई साल पहले, तो बहुत फेमस हुआ, होप्स एंड हॉरर्स ऑफ गृहस्थ आश्रम, ऐसा उन्होंने, आप जयदत्त महाराज को जानते ही आप। तो 7 दिन तक, 6 दिन तक जो है महाराज गृहस्थ आश्रम के बारे में बोलते रहे, ये दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, ऐसे है, वैसे है। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज for last 6 days we have been speaking about the horror of गृहस्थ आश्रम, what is the hope? तो महाराज बोले वानप्रस्थ is the hope। तो कहने का अर्थ है कि वानप्रस्थ किसको लेना है, दोनों को लेना है। इसीलिए पुरुष और स्त्री दोनों की उन्नति स्वीकार करना होगा। अर्थात अगर पुरुष संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं तो माता को भी उनसे अलग होना पड़ेगा। इनफैक्ट जब प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को कुछ शिष्यों को संन्यास दिया जो कि गृहस्थ आश्रम में थे, तो जानते हैं संन्यास मीन्स क्या है, सिविल डेड, अ पर्सन इज सिविल डेड, मतलब समाज से कोई सरोकार नहीं। लेकिन एक पुरुष और एक सन्यासी का समाज में बड़ा सम्मान होता है। लेकिन आप जानते हैं जो सन्यासी की पत्नी है उसको क्या बोला जाता है, उसके विषय में चर्चा नहीं होती है कभी, यू नो, शी इज कॉल्ड द विडो ऑफ अ सन्यासी, यू नो, क्योंकि उसके पति का तो देहांत हो गया, जिसने सन्यास लिया वास्तविक का देहांत हो गया। लेकिन ऐसी स्त्रियों का समाज में कोई गुणगान नहीं होता, उनका कोई, आप देखिए, फेमस नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों में देखिए त्याग किसका ज्यादा है, अगर किसी का ज्यादा नहीं है तो कम से कम बराबर तो है कि नहीं। लेकिन वो घर के अंदर ही हैं और समाज में कोई उनको, मतलब आई मीन इन द सेंस की हीन दृष्टि से नहीं कहना हूँ, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं है कि लोग उनको बुला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उनकी। लेकिन सन्यासी है वो क्या है, उनका सम्मान किया जाता है बहुत ज्यादा, उनको फ्री फैसिलिटी मतलब हर प्रकार से मिलता है, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं, पूरे अपने एक परिवार को छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे भगवान की सारी संतानों को अपना परिवार मानते हुए उनको भगवान के धाम ले जाने का कर्तव्य कर रहे हैं।
लेकिन उतना ही त्याग किसका है? उनकी पत्नियों का है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कर्दम मुनि का गुणगान करते हैं तो प्रभुपाद देवहूति माता का भी उतना ही गुणगान करते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे बारंबार बताया जा रहा है आसक्ति के विषय के अंदर, अटैचमेंट। तो अगर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? क्या हेट्रेड होनी चाहिए? नहीं। अटैचमेंट ठीक नहीं है, लेकिन अफेक्शन गलत नहीं है। ये सामाजिक, शारीरिक, पारिवारिक संबंधों में अफेक्शन जरूर होना चाहिए। कई बार ऐसा हो कि ऐसे श्लोकों को पढ़ के गृहस्थ आश्रम में भक्त लोग जो है पति अपनी पत्नी को बोलने लगे कि देखो तुम माया हो, नरक का द्वार हो, ये हो, तो क्या होगा? वो निश्चित रूप से वो घर वैकुंठ नहीं बनने वाला, क्या बनने वाला है? नरक बनने वाला, कुरुक्षेत्र बन जाएगा, है कि नहीं? तो लेकिन भक्तों ठाकुर क्या कह रहे हैं? जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाया, चरण सिंधु देखी गंगा, सुख न सीमा पाया। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भाया, कि जिस घर में मैं भजन देखता हूँ वो घर कैसा दिखता है मुझे? गोलोक वृंदावन जैसा। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस घर के अंदर घर के सारे सदस्य बैठ करके कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, गीता भागवत पे चर्चा करते हैं, और एक शायद डीटी की सेवा करते हैं, एक और चीज है, 4 चीजें प्रभुपाद कह रहे हैं। यदि किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो फिर उसे प्रभुपाद कह रहे हैं देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ लिविंग द होम। कोई आवश्यकता नहीं उसे घर छोड़ने की, वो ऑलरेडी वृंदावन गोलोक में रह रहा है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र बहुत ब्रॉड माइंडेड है। कूर्मा ब्राह्मण जब घर के महाप्रभु के साथ आना चाहते थे, महाप्रभु ने क्या बोला? आप अपने घर पे रहो और क्या करो? हरिनाम का 2 आदेश दिए महाप्रभु ने कि आप हरिनाम का जप करो, कीर्तन करो और गीता भागवत पढ़ो और प्रचार करो। ऐसा करोगे तो आप घर में रहते हुए भी क्या रहोगे? मुक्त रहोगे। तो इसीलिए बाहरी परिस्थिति से वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए। कि कोई स्त्री है, पुरुष है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, वो उतना उचित नहीं है। क्योंकि भक्ति क्या है ना, वो इट्स ए इंटरनल मैटर, वो अंदर का मामला है। ऐसा बाहरी आवरण से जज करना से हम बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं, बहुत बड़े अपराध कर सकते हैं। और हमारे कृष्ण भावनामय समाज के अंदर भी ग्रुपिज्म हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो इसीलिए इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। और साथ साथ अब देखिए, अब ये बात बोली गई है यहाँ कपिल देव जी के द्वारा, वो एक महाजन है और एक दूसरे महाजन इसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। वो क्या है? ऋषिम परिचर तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्नि स्वगर्भस्य क्षेमाय इच्छा प्रसूत। कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मेरी माता को जब देवता लोग लेके जा रहे थे और वे गर्भवती थी, मैं गर्भ में था, तो उसको कौन लेकर के आ गए? नारद मुनि अपने आश्रम में लेकर। और उनको क्या बोला? नारद मुनि बिना किसी भय के, नारद मुनि के आश्रम में उनके आश्रय के अंदर कयाधु माता रही वहां पे। और कयाधु क्या वेट कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु तपस्या से करके आ जाए, उसके बाद प्रहलाद को जन्म दो। वो अलग बात है, एक डिफरेंट एंगल है कि हिरण्यकशिपु ने इतने साल तपस्या किया और चला कितने साल वो वरदान? 5 साल में एक्सपायर हो गया। 36,000 साल तपस्या करने के बाद में 5 साल में फेल है। तो एनीवे, तो अब यहाँ पे तो नारद मुनि ने सही किया, गलत किया? नारद मुनि एक सुंदर युवक हैं और उनकी जो माता कयाधु थी वो भी युवती थी, तो उनके आश्रम में नारद मुनि ने उनको रखा। ये सही है, गलत है? माता दुहिता शस्त्रवा ना विवेकता सनो व्रजेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वाम सब विकर्षति। एक तो शास्त्र कह रहे हैं कि अपनी माता, बहन, बेटी के साथ भी एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित कर सकती है। यहाँ नारद मुनि जो है कयाधु माता को अपने आश्रम में रखे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर 7:14, यद्यपि एकांत स्थान में पुरुष को स्त्री के साथ रहने के लिए पूरी तरह वर्जित किया गया है, तो भी नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज की तरुणी माता को आश्रय दिया, जो अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उनकी सेवा करती रही। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि नारद मुनि ने वैदिक आदेशों का उल्लंघन किया? निश्चय नहीं। ऐसे आदेश संसारी प्राणियों के लिए हैं। नारद तो संसारी श्रेणी से परे हैं, वे महान संत हैं और दिव्य पद पर स्थित हैं। अतएव स्वयं तरुण होते हुए भी वे तरुणी स्त्री को शरण देकर उसकी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने भी एक तरुणी वैश्या से रात्रि के गहन अंधकार में बातें की थी,
लेकिन वह स्त्री उनके मन को विचलित न कर पाई, उल्टे वह हरिदास ठाकुर के आशीर्वाद से शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णवी बन गई। किंतु सामान्य लोगों को ऐसे महान भक्तों की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्हें स्त्रियों की संगति से दूर रहकर विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी को नारद मुनि या हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझाए। तो इस पर प्रभात कह रहे हैं कि हमें शरीर के उस पे आश्रम के स्तर पे भक्तों के भक्ति को जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है सामाजिक स्तर के अंदर जिसे कपड़े का रंग सैफरन उसको ज्यादा सम्मान दिया जाता है, वो दिखाई पड़ता है, या तो शायद इसीलिए कि वो बहुत कम होते हैं इसलिए सेलिब्रिटी शर्ट जल्दी मिल जाता है, या जो रिनाउंसिएशन का कलर है तो उस कलर को आज भी भारत में या पूरे विश्व में रिनाउंसिएशन सम्मान दिया जाता है। लेकिन किसी के कपड़े के रंग से किसी के भक्ति के स्तर को मापदंड, ये बहुत ही एक्सटर्नल कवरिंग है, बहुत ही एक्सटर्नल बैरोमीटर है, स्केल है नापने का, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं इस विषय के अंदर कि ठाकुर के केस के अंदर कि सामान्य व्यक्ति को ऐसा नकल नहीं करना चाहिए, और स्त्री और पुरुष दोनों को क्या करना चाहिए, कृष्ण से आकर्षित होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ। और जो है भौतिक आसक्ति है जो व्यक्ति को बांध देती है, जिसके अंदर पुरुष और स्त्री के एक दूसरे के प्रति परस्पर आसक्ति जो है वो एक बहुत बड़ा बाधा होता है। इसीलिए हमारे समाज के अंदर हर प्रकार के वर्ग के लोगों के लिए दूसरे वर्ग को उचित सम्मान होना चाहिए। तो जो वैष्णवी स्त्री हैं वो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्त्री वैश्य शूद्र, इसी श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ये समझता है कि वो स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, वो मूर्ख है, देहात बुद्धि बता हुआ है। लेकिन यदि कोई भक्ति कर रहा है तो क्या है, वो इस आवरण से ट्रांसेंडेंटल है, तो फिर वो स्त्री वैश्य या शूद्र नहीं है। इसीलिए सामाजिक रूप से स्त्रियों और पुरुषों को दूरी बनाए रखनी चाहिए, फ्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, फिर चाहे कोई विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, है ना, क्योंकि परदारेषु मात्रवत। तो इसीलिए विशेषकर ब्रह्मचारियों सन्यासियों को स्त्रियों को कैसे देखना चाहिए, अपनी माता के रूप में देखना चाहिए, और किसी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, और नीति नियम के अनुसार केवल सेवा के लिए और न्यूनतम संग करना चाहिए, केवल उतना ही, है ना। और स्त्रियों को कैसे देखना चाहिए, अन्य पुरुषों को और विशेषकर ब्रह्मचारियों को अपने संतान के रूप में। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को स्वाभाविक आशीर्वाद देती है, उसी प्रकार से जो वैष्णवी सती स्त्रियां हैं उनका ब्रह्मचारियों के प्रति क्या भाव रहना चाहिए, सदैव आशीर्वाद देना चाहिए उन्हें कि आप ब्रह्मचारी रहिए। ये नहीं ऐसा होना चाहिए कि हमारे कांग्रेगेशन के भक्त आश्रम में नजर डाल के देखें कि हमारे लिए अच्छा दामाद वहां पे मिलेगा, क्योंकि आजकल बाहर लोग तो चरित्र अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे अच्छा सा चरित्र वाला व्यक्ति है, बढ़िया है, तो यहाँ पे हम जो है ढूंढ रहे हैं कि अच्छा लड़का मिल जाएगा हमारी बेटी के लिए, क्योंकि माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये अपनी पुत्री का विवाह करना और एक सत पात्र के साथ में। तो अपनी चिंता को मुक्त करने के लिए गलत स्थान पे मत देखिए, है ना। तो ये हमारे कांग्रेशन भक्तों का लक्ष्य होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसी साथ प्रभु जी कोई आपके आश्रम में चेंज कर रहा है तो बता दीजिए, है ना। ऐसे लोग आ जाते हैं, किसी की इच्छा है तो हमारे भक्त कई बार ऐसा जो है विचार हो जाता है। तो जिस प्रकार से माता जी लोग अपने पुत्रों के लिए हमेशा भला चाहते हैं, उसी प्रकार से उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए कि वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े और इस संसार का उद्धार कर सकें, प्रचार कर सकें। और इसीलिए ब्रह्मचारियों को भी बहुत सावधान रहना चाहिए, स्त्रियों से नफरत नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों के आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, क्योंकि जो पतिव्रता वैष्णवी स्त्रियों हैं उनके आशीर्वाद से किसी प्रकार के व्रत को पालन करना आसान रहेगा। नफरत और घृणा से आप केवल अपने अहंकार का पोषण करेंगे, और निश्चित रूप से अहंकार, प्राइड कम बिफोर फॉल, व्यक्ति अपने पद से च्युत हो जाएगा। और जो गृहस्थ भक्त हैं उनको क्या रखना चाहिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो भी स्त्रियों का यथोचित सम्मान करें। वो ये ना सोचें कि चलो मेरी पत्नी है तो स्त्री मेरी दासी है, उन्हें क्या सोचना चाहिए, ये कृष्ण दासी है, ये भगवान कृष्ण की सेविका है, और इसीलिए मेरा दायित्व क्या है, उनका सम्मान करना, उनको हर प्रकार से प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और स्त्रियों से वैराग्य की आशा रखना एक बहुत गलत आशा है, ये एक बहुत गलत आशा है, दोनों।
दैट इज नॉट व्हाट मेंशन शास्त्र, ये शास्त्रों के अंदर। इसलिए पति की एक सुरक्षा क्या है पत्नियों के प्रति, कि ठीक है उनको जो भी भौतिक सुख सुविधा चाहिए उनको देना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव है, ये भगवान विधाता ने बनाया है कि इस जबरदस्ती वैराग्य उन पर नहीं थोपना चाहिए, है कि नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप उपदेश दीजिए, उपदेश मत दीजिए, समय दीजिए, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। तो इस प्रकार से जब परस्पर वैष्णव समाज के अंदर बाह्य दृष्टिकोण को, बाह्य आवरण को, शरीर को, वर्ण को, आश्रम को या स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि को समझते हुए हम यथोचित डीलिंग करेंगे, तो हमारा समाज, विशेषकर भक्तों का समाज, कलयुग के प्रभाव से थोड़ा बच पाएगा, ऐसा है ना। क्योंकि तब धर्म रक्षति रक्षित, तो हम सब भक्ति के प्रशस्तित भक्ति के मार्ग पे अग्रसर हो पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस प्रकार से जो मेरा मेन पॉइंट था चर्चा करने के लिए, कि स्त्रियों को इस प्रकार के श्लोक मिस अप्लाई ना हो, और जो भक्ति करने के लिए दोनों को समान अधिकार है, और सही दृष्टिकोण डेवलप करें इसके प्रति। और जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं स्त्रियों से दूर रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, लेकिन स्त्रियों का यथोचित सम्मान किया करते थे, है ना, उनका बराबर दृष्टिकोण से। और प्रॉब्लम स्त्रियों में नहीं है, प्रॉब्लम किसके अंदर है, हमारे काम दृष्टि के अंदर है ना? तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कि पुरुष और स्त्री को परस्पर संगति से दूर रहना चाहिए, और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि केवल धर्म के नियमों के अनुसार ही परस्पर संगति करना चाहिए। आजकल के समाज की दुर्गति है कि इस प्रकार के डिस्टेंस को बहुत कम कर दिया गया है। और ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ा आश्चर्य की बात है, जब लड़के और लड़कियां को एजुकेशन हो कैसे सकती है। जब लड़के और लड़कियां एक साथ क्लास में होंगे तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान देंगे, हो कह सकता है। वो चाह रहे कि लड़के लड़के इकट्ठे बैठ के किताब पे ध्यान दे, कैसे ध्यान देंगे, है ना। क्योंकि स्वाभाविक है, युवक ये युवक की जो मति है वो कहाँ जाएगी, युवतियों के प्रति जाएगी, और युवतियों की मति कहाँ जाएगी, युवक के प्रति जाएगी, स्वाभाविक है ना। तो कैसे दोनों इकट्ठे रह करके किताब पढ़ सकते हैं, वो एक दूसरे के प्रति ध्यान देंगे। तो को एजुकेशन ये वर्ड ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, उसमें कोई एजुकेशन नहीं सकता है। तो अपने समाज के अंदर हम सावधान रहें कि सही दृष्टिकोण रखें। ये शास्त्र वचन गलत नहीं है, लेकिन इस शास्त्र वचन का हम दुरुपयोग ना करें या एक्स्ट्रापोलेट ना करें, ताकि हमारे समाज के अंदर कृष्ण भावना, भक्तों के समाज के अंदर अननेसेसरी डिफरेंसेस जागृत हो सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु जी परमात्मा करेक्शन। यदि कोई किसी वक्त को टिप्पणी हो, टीका हो, प्रश्न हो, यस। पहला चीज क्या था? देखिए, स्त्रियां सरल कैसे होती है, वो बहुत जल्दी किसी के बात को मान लेती हैं, उतना ज्यादा रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग रिलेटिवली जो वो आ, आ, क्या बोलेंगे, उनके कॉन्शियसनेस में वो जो पार्ट है वो रिले उतना रहता नहीं है। पुरुष ज्यादा लॉजिकल होते हैं, है ना। स्त्रियां जनरली स्पीकिंग इमोशनल होती हैं। आजकल को समझ नहीं आता है कि स्त्री देह में पुरुष है और पुरुष देह में स्त्री है, ये भी बहुत डिफरेंट है, गुणा कर्म है ना। इसलिए जन्म और देह से ही पता नहीं लगता है। ये भी एक दूसरा दृष्टिकोण है जिसको देख सकते हैं कि गुण कर्म विभागशः। लेकिन फिर भी स्वभावतः स्त्रियों का स्वभाव सरल होता है, वो आसानी से बात मान लेती हैं। लेकिन यदि आप स्त्री को आ, कोई चीज जब उनके अनुकूल नहीं होती है, तो वो फिर कपट भी बहुत कर सकते हैं। इसलिए राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए, भगवान को भी जब कपट करना हुआ तो स्त्री की योनि लेनी पड़ेगी। मोहिनी मुक्ति के लिए कह रहे हैं, ऐसा है। तो
अब इस दोनों बातों को कैसे समाना जाए? जनरली स्पीकिंग स्त्रियां सरल होती हैं, किसी की बात में नहीं आती। तभी देखिए ज्यादातर शोषण किसका होता है? स्त्रियों का शोषण होता है, बड़े आसानी से किसी के बहकावे में आ जाती है कि नहीं? लेकिन यदि कोई स्त्री जब कपट करने पे आए, मान लीजिए, तो फिर वो बहुत कपट भी कर सकते हैं, स्वाभाविक उनके स्वभाव के अंदर है। तभी तो घर घर में क्लेश क्यों रहता है, ऐसा है कि नहीं? और जनरली स्त्रियों के बीच में पारस्परिक एनवी भी बहुत होता है, ये भी एक दूसरा स्वभाव है ना? ऐसा है, मतलब पुरुषों में क्या है ना, एक ही कलर डाला, जैसे सैफरन कलर है, ज्यादा कंपटीशन कुछ नहीं है। इन स्त्रियों में सब एक दूसरे कपड़ा देख करके कंपटीशन रहेगा हमेशा, है ना? उसने ये डाला है, उसने ये डाला है, ऐसा है वैसा है। स्वाभाविक उनका मत ही इसके अंदर है। तो जब उनका मेटल डिजायर फुलफिल नहीं होता है, देन दे कैन इजीली डू दैट चीटिंग। इसलिए इसीलिए स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव में बताए तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसमें क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? घृणा मतलब कई बार लोग बोलते हैं स्त्री मतलब सर्प के समान है, पूतना के समान है, माया है ना? तो अब बार बार स्त्रियों को क्रिटिसाइज करना, या प्रभुपाद जी के समय में ऐसे हुआ। प्रभुपाद जी को भक्तों ने बोला कि टेम्पल हॉल में भक्त लोग जप करते हैं, ब्रह्मचारी लोग जप करते हैं, कुछ माताएं भी जप करती है, तो जो ब्रह्मचारी को दिक्कत होती है। प्रभुपाद जी को इतना गुस्सा आया, अरे टेल देम दे शुड गो टू टेल देम दे शुड गो टू फॉरेस्ट। कह रहे कि आप जाओ ब्रह्मचारी को बोलो जंगल में जाके रहे। क्योंकि हमारे मंदिरों में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, दोनों को कृष्ण से आकर्षित होने का जो है पर्याप्त अवसर है। तो इसीलिए देखिए, घृणा क्या है या एवर्जन क्या है? वो अटैचमेंट का दूसरा पहलू है ना? तो राग द्वेष है ना? तो जहाँ पे वो एक नेगेटिव अटैचमेंट है, तो व्यक्ति तो अटैच ही है उस फैक्टर के प्रति। तो आपको सही दृष्टिकोण को डेवलप करने में ध्यान रखना चाहिए कि वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए है ना? और दूसरा, मेरे को क्या करना है? उनसे आशीर्वाद लेना है। इसीलिए से जो सेवा की आवश्यकता हो उतना ही डील करें, अन्यथा ना। इससे आया तो, और मैं जैसे प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल व्हाट इज द डिफिकल्टी के से शुरू तक कितनी प्रॉब्लम, तो वो जब ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी के सेवक थे और बढ़िया सेवा करते थे, तो वो किसी काम से तो लेटी किचन में गए प्रभु। तो उस तो प्रभुपाद के लिए कुकिंग करना था, प्रभुपाद जी को मना किया, तुम जा लेटी किचन में न्यू द्वारका, आई थिंक तो हवाई है कौन सा तो जगह, न्यू द्वारका को नाम दिया, वहाँ प्रभुपाद जी ने उनको बोला। तो वो बोले कि फिर भी मैं थोड़ा, प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि वहाँ पे बहुत माताएं होती हैं काम करते हैं, लेकिन कुछ तो भी कारण हुआ कि वो प्रभु जी थोड़ा जाना पड़ा, या जा गए ऐसा करके। तो बोले 1.5 साल बाद में न्यू द्वारका में ही मेरा मैरिज है। उन्होंने विवाह किया। तो इसलिए हेल्दी फेयर रखना चाहिए, और हेल्दी फेयर के साथ में यथोचित दूरी भी रखना चाहिए। तो ये तो मस्ट है। अर्थात माता जी लोगों को माता जी काउंसिल करें, गृहस्थ भक्तों को वो काउंसिल करें, ब्रह्मचारी क्लास लेकर के आ जाएंगे, प्रश्न पूछा और बात है। लेकिन खासकर सोशल मीडिया पे ज़्यादा, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे चैट वगैरह, फोन कॉल्स वगैरह, वो यहाँ तक न्यूनतम हो, केवल सेवा के लिए बिल्कुल मिनिमम वो करना चाहिए। और ब्रह्मचारी को ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचारी या सबको ही ध्यान रखना चाहिए विशेषकर कि इस प्रकार से भक्ति ये भावना से ना करें कि कितनी स्त्रियां नोट कर रही हैं, मैं लेक्चर कितनी स्त्रियां सुन रही हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो कितनी स्त्रियां सुन रही है, कौन तारीफ करेगा, है ना? तो वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। या ब्रह्मचारी को अपने से जा करके ज्यादा माताओं की तारीफ नहीं करनी चाहिए, है ना? इत्यादि इत्यादि। तो मिनिमम जस्ट रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखिए, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है? और मिसप्लेस्ड कंपैशन ना हो, जैसे हिरण के प्रति भरत महाराज की कंपैशन हो गई थी, तो कभी कभी कोई ब्रह्मचारी ज्यादा कंपैशनेट ना हो जाए माताओं के प्रति, है ना? तो कंपैशन पे हिरण की तरह ही कहीं वो भी ना फंस जाए, उसमें भी सावधान रहना चाहिए। तो कंपैशन आप कैसे कह सकते हो कि अन्य गृहस्थ भक्तों पर डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली हैंडल करने के बजाय प्रचार में। आप ये तो नहीं कह सकते कि प्रचार करते रहे, आप माताओं को प्रचार नहीं करना है, करना पड़ेगा, किताब बांटोगे, गाड़ी में क्या प्रचार, तो माता जी है प्रभु जी नहीं कई कॉलेज में जाएंगे तो लड़कों के इकट्ठे पढ़ रहे प्रोग्राम करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? तो आप प्रचार करेंगे, बाद में उसमें से कई युवक गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? भाई तुम शादी कर लिया, तुम्हारे यहाँ देखेंगे भी नहीं।
ये उसे डील तो करना पड़ेगा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को तो माताओं से बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है। शायद बाहर होते तब भी इतना डील नहीं करना पड़ता था शायद, लेकिन कई बार हमारे मंदिर में तो, इन मंदिरों में क्या, विदेशों के अंदर तो आप देखिए ज्यादा, अगर टेम्पल प्रेजेंट दिखाने की ज्यादा माताएं हैं, संकीर्तन पर ज्यादा माताएं हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा ध्यान दिया, पुजारी ज्यादा माताएं हैं, क्योंकि जो भी कारण रहेगा, जो भी वहाँ का कल्चर है, लेकिन डेडिकेटेड, तो उस डेडिकेशन को देखना चाहिए, लेकिन फिर भी रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। यस, वीक मैन एंड एक्सप्लॉइटेटिव मैन, इन दो के कारण। वीक 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 मतलब कमजोर जो लोग हैं, जो पुरुष, जो स्त्रियों के साथ या तो डील नहीं कर पाते, स्त्रियों के साथ में, है ना, उनका शोषण करेंगे, पिटाई करेंगे, अब्यूज करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो फिर वो स्त्रियाँ क्या होंगी, समय के साथ भागी हैं। लेकिन जब बोला जाए, गलत भाषा बोला जाता है, जो अपनी जूती के समान समझेंगे, है ना। देखिए, एक गलत फहमी है बहुत बड़ी। मैं आपको दो तीन फैक्ट देता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है तो। ऐसा बोला जाता है कि स्त्रियों को सर ढक के रखना चाहिए, लेकिन ये बात आप जानते हैं कि वैदिक काल में ऐसा नहीं कि स्त्रियां खाली सर ढक के रखती थी, पुरुष भी सर ढक के रखते थे। किससे ढक के रखते थे? आप देखिए गांव साइड में जाइए, वो पगड़ी या साफा इत्यादि सब पहन के रखते थे, क्योंकि कौन सिर खुला रखता है जानते हैं? केवल जो सेवक लोग हुआ करते, जो वैश्य होंगे, राजा, राजा क्या डालेगा? मुकुट डालेगा। वैश्य होगा तो पगड़ी है वो सब डालेगा, है कि नहीं? कि नहीं? ब्राह्मण भी, वो भी ब्राह्मण होगा तो उसका तो खैर बाल ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है ना। तो नहीं जान, लेकिन जनरली जो सिर कौन ढका खुल के रखता था, जो गुलाम लोग होते थे, बेसिकली स्लेव मेंटालिटी, वो सर नहीं ढकते थे, वो सर झुकाने के लिए रखते थे अपना सर। लेकिन अब क्या है, अब देखिए ना, ये हमारे कल्चर की कुछ बातें हैं, इसको ध्यान नहीं दिया, फिर हम क्या बोलते हैं कि उससे वो सर ढक के रखना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में पुरुष भी सर ढक के रखते थे, वो सर उनका भी ढका रहता था, पगड़ी तो सम्मान का होता था, है कि नहीं? फिर हमारा डीटी के नाम में डिबेट चलता रहता है ना, पगड़ी पहना है कि मुकुट पहना है कि नहीं? तो वो हमेशा डिबेट चलेगा पुजारियों के बीच में कि भाई पगड़ी वो लेंगे, ब्रजवासी लग रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण राजा की तरह सेवा करो, प्रभुपाद जी मुकुट पहनाते थे हमेशा, तो ऐसा चलता रहता है सब पे ना, ठीक है। तो वैसे ही, तो ये कल्चरल डिफरेंस है ऐसा बहुत बड़ा, देखिए हमको आधा चीज पता है, तो ऐसे ऐसे करके स्त्रियों का शोषण शुरू होता है। मैं एक चीज और भूल गया इस विषय को, सर ढकने की बात है। हाँ, देखो जैसे अभी आजकल जो औरतें हैं अपने पतियों का नाम लेके बुलाती हैं, लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमने अपनी माता जी के घर में किसी को नहीं देखा कि वो पति का नाम लेके बुला रहे हैं। लेकिन पति को भी नहीं देखा पत्नी का नाम लेते। पब्लिक में तो अपनी पत्नी का नाम ही लेता था जनरली। वो क्या बोलेगा? इसकी माँ है, जैसे मैं बोला मेरे दादा बोले सेठानी, उसको बुला के लेके आओ, ऐसा कुछ तो टाइटल रहेगा, है ना। वो नाम से नहीं बोलेंगे। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन थे, वो धीरे धीरे कल्चर समाप्त होता जा रहा है। तो स्त्रियां भी क्या करेंगे? आप किसी को बार बार शोषण करोगे तो फिर स्टार्ट वहां से। और फिर एक बारी, जैसे अर्जुन गीता के प्रारंभ में क्या कह रहे हैं, देखिए स्त्रियों में एक बारी फिर लज्जा अगर खो गया तो फिर ऑल हेल्स आर लेट लूज, फिर उससे कोई लिमिट नहीं। That's what some part of understanding। 50 साल पहले भी दिन के दौरान पत्नी अपने पति से नहीं होते थे, घर के अंदर के चेम्बर्स होते थे पत्नियों के लिए, और बाहर के होते थे पुरुषों के। जॉइंट फैमिली रहती थी। कौन अपने समय की बात करें, बता रहे प्रभा जी देखिए, जब मेरी माता को लेकर पालकी में लेकर के गए थे, क्योंकि सम्मानीय वर्ग की स्त्रियां थी। या जब यहाँ जाते हैं सब ब्रजवासी लोग नंदगांव से या तो गोकुल से या नंदगांव से जब शिफ्ट करते हैं वृंदावन में, तो अब देखिए स्त्रियां कैसे थी, सब आगे सब वो रखे थे, बैल थे शायद आगे या पीछे, फिर पुरुष लोग थे, और फिर बीच में बच्चे और माताएं थे। माताएं किसमें थी? सब बैलगाड़ियों पे पालकियों के अंदर, उसमें भी वो कवर्ड। इनफैक्ट सती स्त्रियां तो वो है जो अ, देवता भी, या जो जो साक्षी हैं वो भी उनको ना देख पाए, वो इतना ढके रहते थे कि सूर्य भी नहीं देख सकता उनको, ऐसा इतना, मतलब देवर प्रोटेक्टेड, देवर रिस्पेक्टेड।
देवती माता की छोड़ा था वो शायद राजमहल के छत पे बॉल से खेल रही थी और ऊपर से गंधर्व जा रहा था, बेचारा विमान से गिर गया नीचे, you know? ऐसा। तो प्रभुपाद वहाँ पे दो चीज लिख रहे हैं, एक तो पहला कि पहले जमाने में विमान हुआ करते थे, ऐसा नहीं आज ही है एरोप्लेन हमारे पास में। और दूसरा पद क्या लिख रहे बता रहे हैं कि देखिए कि जो राजकुमारियां होती थी या सम्मान्य वर्ग की स्त्रियां होती थी वो महल के अंदर पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहती थी अपने घर के, वैसे पब्लिक में आम जनता घर में नहीं आया। रुक्मिणी देवी भी कब आई, पहली बार विवाह के समय आई थी महल के बाहर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे